बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जनूबी लेबनान के शहर नबातिया में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आपको तबाही ही तबाही नज़र आ रही है। मेरे आगे भी तबाही है, मेरे पीछे भी तबाही है, दाएं भी तबाही है और बाएं भी तबाही है। और ये जो नबातिया शहर है, इसको इज़राइल ने पिछले 2-2.5 माह में मुसलसल बमबारी का निशाना बनाया और ख़ास तौर पे 19 जून को जब अमेरिका से एक ऐलान हुआ कि हिज़्बुल्लाह और इज़राइल में सीज़ फायर हो गया, तो उसके बाद यहाँ पर 19 जून के बाद से बहुत तबाही हुई है। आप देख रहे हैं कि ये रहायशी इमारतें हैं, इनको तबाह कर दिया गया है और शहर जो है वो तकरीबन खाली हो चुका है। अब यहाँ पर लोग जो हैं वो सिर्फ़ जो बचे खुचे मकानात हैं वहाँ पर अपना सामान उठाने के लिए आ रहे हैं। और सूरत हाल यहाँ पर ये है कि जो सिविल डिफेंस के कुछ लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इस शहर में ना तो पुलिस है और फ़ौज भी जो है वो शहर से काफ़ी दूर है। और ये जो शहर है इसको देखकर मुझे ग्रोज़नी याद आ गया, चेचनिया का शहर ग्रोज़नी। वहाँ पर भी मैंने इतनी ही तबाही देखी थी। और क्योंकि मैंने बहुत से जो शहर हैं जिनको तबाह किया गया, मैंने उनको कवर किया हुआ है, तो मुझे सिर्फ चेचनिया का शहर ग्रोज़नी याद नहीं आ रहा, बल्कि ये आप देखें तो अफ़गानिस्तान में भी बड़ी तबाही हुई है, लेकिन अफ़गानिस्तान में भी मैंने इतनी डिस्ट्रक्शन नहीं देखी। हाँ, वहाँ पर बमबारी से जो गाँव के गाँव हैं उनको तबाह किया जाता था, लेकिन इतना सिविलियन एरियाज़ को इतना टारगेट नहीं किया जाता था। फिर हमने इराक़ में भी वॉर को कवर किया है, हमने हर जगह पे कवर किया। तो मुझे ये कहने में कोई इस वक्त झिझक महसूस नहीं हो रही कि ये जो नबातिया शहर है ये लेबनान का गज़ा बन चुका है, क्योंकि मैंने गज़ा में इतनी तबाही ज़रूर देखी है। तो ये जो तबाही है ये हमें गज़ा की याद दिला रही है। और मैं क्योंकि गज़ा भी जा चुका हूँ, मैंने अफ़गानिस्तान को भी कवर किया है, इराक़ को भी कवर किया है, चेचनिया को भी कवर किया है, दुनिया में बहुत से जो जंगज़दा इलाके हैं मैंने उनको कवर किया है। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये जो जनूबी लेबनान का शहर नबातिया है, इसको इज़राइल ने लेबनान का गज़ा बना दिया है। और यहाँ पर सूरत हाल जो है वो बहुत ही तशवीशनाक है। अब यहाँ पर मुझे कोई आदमी भी नहीं मिल रहा, मैं किससे बात करूँ? तो हम यहाँ पे कुछ लोगों को तलाश करते हैं और उनसे बात करते हैं। ये आपको जो बोर्ड नज़र आ रहा है ये है नबातिया अल फ़ौका। तो ये जो नबातिया अल फ़ौका है, इसके आगे जो है बहुत ही एक डेंजर जोन है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो ऊपर पहाड़ हैं, इन पहाड़ों पर इज़राइल ने बहुत बमबारी की है और इनके पीछे जो पहाड़ हैं वहाँ पर इज़राइल की फ़ौज जो है वो अभी भी मौजूद है। और उनकी कोशिश ये है कि यहाँ तक ये जो नबातिया अल फ़ौका है ये उनका टारगेट है, यहाँ तक उन्होंने आके कब्ज़ा करना है। लेकिन इसका शहर का जो पिछला हिस्सा है जो कि बॉर्डर के करीब है उस पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। और इस वक्त ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं इससे सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर दूर इज़राइली फ़ौज मौजूद है। आप देखें कि ये लोग जो हैं वो किसी तरीके से वापस आके देख रहे हैं अपने घरों को और तबाही देखकर वो वापस जा रहे हैं। यहाँ पर जो है ना ये गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं जो तबाह हुई हुई हैं और ये इतनी तबाह हो गई हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे गाड़ियाँ थीं। लेकिन उनके पुर्ज़े देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे गाड़ियाँ थीं और उनको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया है। ये देखें यहाँ पे किताबें बिखरी हुई पड़ी हैं और ये कोई मुझे तारीख़ की किताब लग रही है। और ये जो टारगेट किया गया है ये कोई लाइब्रेरी थी और यहाँ पर किताबें ही किताबें हैं, इस तरफ भी किताबें पड़ी हुई हैं। और ये सब ये आप देख रहे हैं ये भी कोई किताब है। जनूबी लेबनान के शहर नबातिया कि मैं जिस भी इलाके में जा रहा हूँ, जिस गली की तरफ जाता हूँ, मुझे सिर्फ तबाही नज़र आ रही है। और लोग यहाँ पे कम हैं और ख़ाली मकान है। आप देख लें, आपके सामने है, ये सिविलियन इलाका है और कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियाँ जो हैं उनको बमबारी से बचाने के लिए घरों के अंदर खड़ा किया हुआ था। लेकिन ये घरों के अंदर खड़ी गाड़ियाँ जो हैं
ये भी तबाह हो चुकी हैं। यहाँ पे देखें, ये अपाची हेलीकॉप्टर से इधर फायरिंग की गई है इस बिल्डिंग पर, और अपाची हेलीकॉप्टर से जो फायरिंग होती है वो उसके निशान जो हैं वो आपको नज़र आते हैं। और इसका मतलब ये है कि इज़राइल जो है वो कोशिश कर रहा था कि लोगों को यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया जाए। और ये जो अब नबातिया के लोग हैं वो अपने घर बार छोड़कर बैरूत की तरफ चले गए हैं, और वहाँ पर वो कैंपों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी कोशिश है कि वापस आएँ, और कुछ लोगों ने पिछले 1-1.5 दिन का जो सीज़ फायर की वजह से कुछ जो इसराइल का के ड्रोन्स की तरफ से फायरिंग कम हुई है, तो उसकी वजह से उन्होंने वापस आने की कोशिश की है, लेकिन पीछे उनको रोक लिया गया है। और ये आपको सामने एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, रहायशी बिल्डिंग है, ये भी तबाह कर दी गई है। और ये जो इलाका है, इस इलाके की सूरत हाल जो है वो देखकर अब आप को समझ आ सकती है कि ईरान की तरफ से बार बार अमेरिका पर यह दबाव क्यों डाला जा रहा है कि लेबनान में जब तक अमन कायम नहीं होता तो उस वक्त तक अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सकता। अब इसकी वजह जो है वो आपके सामने है कि यहाँ से तकरीबन सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर के फ़ासले पे इज़राइल की फ़ौज है। लेबनान की टेरिटरी में लेबनान के लोग जो हैं उनको यहाँ से माइग्रेट करने पर मजबूर कर दिया गया है। इस सूरत हाल में यकीनन अमेरिका की तरफ से ईरान पर कुछ इक़्तिसादी पाबंदियाँ भी उठाई गई हैं, और ऐसा लगता है कि मामलात आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब तक इस इलाके में इज़राइल की फ़ौज मौजूद है तो उस वक्त तक ईरान के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ के लाखों जो मुतासरीन हैं वो कैंपों में पड़े हुए हैं। तो जब तक वो इधर वापस नहीं आएंगे और वापस आके अपने घरों को रीबिल्ड करने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर अमन का क्या फ़ायदा है, क्योंकि अमन उसी वक्त कायम हो सकता है कि जब यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो अपने घरों में वापस आ सकें। ये जनूबी लेबनान के तबाहशुदा शहर नबातिया का एक और इलाका है, और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ की एक मुकामी सहाफ़ी हैं, इनका नाम है राना जूनी। ये अल जज़ीरा के लिए काम करती हैं और इन्होंने हमें यहाँ पे वक्त दिया है। थैंक यू राना। प्लीज़ कैन यू टेल अस about this destruction and what happened to this city? There are some streak in this place, more 10 streak in this. All this view so difficult, famous. Okay, the place there were some people in the place. After 10 before 10 days. That the civil Lebanese left the people in the safe place. Okay, they gone to the safe places. Yeah, the dangers, that a drone strike, there are killed more people in the road. So the road يعني صار so danger. We can't we can march, we can You cannot move on the roads. move on. We can't. Okay, okay. तो ये जो नबातिया शहर है इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इस शहर को जो लेबनान की मज़ाहमत है उसमें बड़ी अहमियत हासिल है। Yes. See the view. So I can't explain about this view. All building. All buildings destroyed. Yeah. ये कह रही हैं कि तमाम बिल्डिंग्स यहाँ पे इन्होंने तबाह कर दी हैं। ये एक तजारती मरकज़ था, इसको भी इन्होंने तबाह कर दिया है, और ये यहीं की रहने वाली हैं। तो ये जो नबातिया शहर है यहाँ पे 1982 में भी इज़राइल ने कब्ज़ा किया था, और यहाँ से उनकी इज़राइली टैंक जो हैं वो फिर बैरूत तक पहुँच गए थे। लेकिन उसके ख़िलाफ़ इज़राइल के ख़िलाफ़ जो मज़ाहमत का आगाज़ है वो यहीं से नबातिया से हुआ था। और यहाँ पे जो 1983 का 1983 का जो आशूरा का महीना था, तो एक आशूरा का जुलूस था और वो इसी रोड पर जा रहा था, और फिर सामने से
इजरायली फ़ौज के टैंक आए और टैंकों ने कहा कि आप हमें रास्ता दें। लोगों ने उनको रास्ता देने से इनकार किया और उसके बाद वहीं पर लड़ाई होगी इजरायली फ़ौज और मुकामी लोगों के दरमियान, और वहाँ से एक मुज़ाहमत का आगाज़ हुआ। तो ये जो नबातिया शहर है, इसको लेबनान की जो मुज़ाहमती तारीख़ है उसमें बड़ा ही एक अहम मुकाम हासिल है, और इसीलिए इज़राइल की कोशिश है कि यहाँ पर जल्द अज जल्द कब्ज़ा कर लिया जाए। लेकिन पिछले एक डेढ़ दिन से यहाँ पर कुछ सूरत-ए-हाल बेहतर है, इसलिए हम यहाँ पर दाखिल होने में कामयाब हो गए हैं। इसीलिए कुछ एक दो गाड़ियाँ भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं, और ये खातून जो हैं सहाफ़ी हैं, इन्होंने हमें बताया कि ये पिछले 8-10 दिन से ये अपने घर से बाहर नहीं निकली, लेकिन आज ये पहले दिन हम अपने घर से बाहर आई हैं, और हम इन्होंने हमें गाइड किया और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। So, can you tell us how many people have been killed after the ceasefire announced on 19th June? In 2 days before, the Israelis killed about 15 people in Nabatieh only. So is the number more يعني Why they target the markets and the business? the Israelis killed all economic يعني space kill all street economic النبطية يعني صار كله مدمر وين नहीं, ये कह रही हैं कि इज़राइल जो है वो यहाँ की जो इकोनॉमी है उसको तबाह करने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए इज़राइल की तरफ से मार्केट्स को निशाना बनाया जा रहा है। ये देखें आप, ये सारी मार्केट्स हैं। all market in Nabatieh strict all market we can't live in Nabatieh now, we can't cause no electricity, no water, no internet, nothing in Nabatieh. We can't live. يعني all people they visit Nabatieh and come back. So Nabatia is the Gaza of Lebanon. Like Gaza. Like Gaza. Like Gaza because more damar. ये आप देखें कि ये जो नबातिया का इलाका है ये भी मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है, और ये गाड़ियाँ खड़ी थी यहाँ पे, ये गाड़ियाँ भी तबाह हो चुकी हैं, और सामने लगता है कि उस मकान के अंदर जो है वो मार्टर से शेलिंग की गई है। कैन यू टेल अस, दिस इज़ अ रेजिडेंशियल एरिया, सो व्हाई द इजरायलीज टारगेटेड द रेजिडेंशियल एरिया अगेन एंड अगेन? The Israeli was strict all building, civil building, economic building, civil. So it was strict. All think in Nabatieh because he's want to kill the will. يعني the life النبطية life economic life social all life النبطية the Israelis killed in this war. The war was in so difficult as the other war. ओके, अब हम इस तरफ जा रहे हैं। आप देखें कि इस तरफ भी जो मकान हैं तबाहशुदा मकान है, खाली हैं। कोई बीच में एक आधा मकान जो है वो हमें लग रहा है कि बचा हुआ है, लेकिन आप देखें कि इतनी तबाही है यहाँ पे कि ये खातून जो है ये ख़ुद भी कह रही हैं कि जी लगता ये है कि नबातिया को लेबनान का गज़ा बना दिया गया है। This Zahel, there, this Ali Tahir. And next, there, the castle of Beaufort. Okay. The soldier of Israel, there, beside there. There are more... Why Israel is trying to capture the hill? Strategia hill. Okay, strategic. Okay. Strategic. Yeah, okay. Strategic. So there are some محاولات كتيرة وينه. Okay. ये जो खातून है ये हमें बता रही हैं कि इज़राइल जो है वो सामने जो पहाड़ है
वो उस पहाड़ तक पहुंचा हुआ है और वहाँ से उन्होंने ये बमबारी की है सारी। और ये अगला जो पहाड़ है उस पर उसका अभी कब्ज़ा नहीं हुआ और उस पहाड़ पर भी वो कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और इनको कहते हैं अली अल ताहिर हिल्स। ये अली अल ताहिर हिल्स हैं और इन पहाड़ों की एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है और वो ये है कि अगर इन पहाड़ों पर इज़राइल का कब्ज़ा हो जाए तो फिर साउथ लेबनान पर अपने कब्ज़े को मजबूत करने में उसको बड़ी आसानी हो जाएगी। और मैं नबातिया शहर के तबाहशुदा मलबे पे खड़ा हूँ और यहाँ पर मुझे ये इस तरफ बहुत सी तबाहशुदा इमारतें नज़र आ रही हैं और यहाँ पर जो इस वक्त एक बहुत ही अहम बात है बताने वाली कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोग आए हैं और आके सिर्फ अपनी तबाहशुदा बिल्डिंग्स को देख रहे हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें कि अब ये जो मार्केट है, ये आपको मेरे सामने जो मार्केट नज़र आ रही है, ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है मार्केट जो है। और इसकी जो ऊपर से छत है वो भी उड़ चुकी है, छत भी उड़ चुकी है। दूर दूर तक आपको तबाही नज़र आ रही है। राइट पे लेफ़्ट पे सिर्फ तबाही है। कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी, वो गाड़ियाँ भी तबाह हो चुकी हैं और इस तरफ गली में भी तबाही है। एक ख़ातून जो है उसने अपनी छोटी सी दुकान जो कि आधी तबाह हो चुकी है, वो उसने अपनी दुकान खोल ली है। और ये जो उसने अपनी दुकान खोली है तो इसकी एक बड़ी एक सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस है कि लोग जो हैं वो गिव अप करने के लिए तैयार नहीं हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो वापस आके काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको पता है कि ये जो अमेरिका में इज़राइल और लेबनान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए हैं तो ये एक आध दिन के लिए इज़राइल ने कुछ बमबारी कम किया है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि पीछे यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर जो इलाका है वहाँ पे हिजबुल्लाह और इज़राइली फ़ौज के दरमियान जो ग्राउंड पर झड़पें जो हैं वो अभी तक जारी हैं। और लेकिन इज़राइल ने अपनी एयर स्ट्राइक्स और ड्रोन अटैक्स जो हैं उनको कम कर दिया है, लेकिन झड़पें जारी हैं। सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी जारी है। लेकिन नबातिया शहर में जो उसके हमले थे जो कल और परसों तक हो रहे थे, वो कल रात से उन्होंने कम कर दिए हैं। और आज जब सुबह से लोगों ने देखा कि कोई हमला नहीं हुआ तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता शहर की तरफ आकर देखना शुरू किया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। We are in Hay Sarai, the old Hay in Nabatieh. There are more to 400 years since Al-Osmaniyeh here was here, the Hay Sarai here. Okay, let's go the mosque, the old mosque in Masjid Hay Sarai. Oh, this is the old mosque. Old mosque in Hay Sarai. The building in 1887. अब हम ये नबातिया की तबाहशुदा मस्जिद के अंदर आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे नीचे शीशे ही शीशे हैं और तबाहशुदा मस्जिद का मलबा है। और ये इस तरफ भी मस्जिद जो है इसको तबाह किया जा चुका है। और ये इस तरफ हमें नज़र आ रहा है कि ये नमाज अदा करने की जगह थी और यहाँ पर किसी की जूती पड़ी है, किसी का मसल्ला पड़ा है। और वो पीछे जो है वो कुछ किताबें हैं, शेल्फ़ में आपको किताबें भी नज़र आ रही हैं। और मस्जिद जो है वो खाली पड़ी है। इसको इज़राइल ने ख़ास तौर पे इस मस्जिद को निशाना बनाया है। और सामने हमें कुरान पाक के नुस्खे नज़र आ रहे हैं जो कि महफूज हैं। लेकिन इस मस्जिद में होने वाली जो तबाही है वो आपके सामने है। और इस मस्जिद के अंदर एक जो घड़ियाल लगा हुआ है, एक जो दीवार पे लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है ओल्ड टाउन क्लॉक्स। ये पुराने ज़माने का क्लॉक है, वो यहाँ पे लगा हुआ है। और जो घड़ी की सुइयाँ हैं वो रुक चुकी हैं, घड़ी की सुइयाँ रुक चुकी हैं। और इस तरफ भी हमें इस मस्जिद का तबाहशुदा हिस्सा नज़र आ रहा है। और ये हमें ये जो ख़ातून सहाफ़ी हैं इन्होंने बताया कि ये बहुत पुरानी, तकरीबन 400-500 साल पुरानी मस्जिद है जिसको कि इज़राइल ने तबाह कर दिया है। ये आप देख रहे हैं कि जो
नबातिया का वो इलाका जो अभी तक इज़राइल के कंट्रोल में है या उसके कंट्रोल वाले इलाकों के करीब है, वहाँ से अभी तक धुआं उठ रहा है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर अभी तक हल्की फुल्की झड़पें जो हैं वो चल रही हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बज़ाहिर इज़राइल की तरफ से ड्रोन स्ट्राइक्स नहीं की जा रही और फ़ज़ाई हमले नहीं किए जा रहे, लेकिन ये नबातिया का बहुत सा इलाका जो है वो इज़राइल के कब्ज़े में है, यहाँ तक वो पहुँच चुका है। तो जो इलाके उसके कब्ज़े में हैं वहाँ पर जो मकानात अभी तबाह नहीं हुए, वो या तो उन मकानात को आग लगा देते हैं या फिर उन मकानात में उनका ख्याल है कि हिज़्बुल्लाह के लोग छुपे हुए हैं, तो वो उन मकानात जो हैं उनको आर्टिलरी शेल के ज़रिए तबाही का निशाना बना रहे हैं। أول شغلة ما غادرنا النبطية لأن أرضنا ये हमारी सरज़मीन और हमारा मुल्क है। हम अपनी सरज़मीन किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। नेतन्याहू और अमेरिका जो भी करें, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम हर सूरत अपने मुल्क में ही रहेंगे। हमारी लीडरशिप बेहतरीन काम करती है। हमारे लीडर हमारी हिफाजत के लिए काम करते हैं। हम यहाँ ही रहेंगे। ये हमारा मुल्क है, यहाँ हमारे घर हैं। दुनिया की कोई ताकत हमें यहाँ से नहीं निकाल شيعة सकती। علي بن أبي طالب لا تهزم। और ये जनूबी लिबनान के शहर नबातिया का मरकज़ी बाज़ार है, एक मार्केट है और इज़राइल ने इस मार्केट को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। आप देख रहे हैं कि बिजली के जो खंभे हैं वो भी तबाह हो चुके हैं। इस शहर में बिल्कुल बिजली नहीं है, पानी भी बंद है और बल्दिया का दफ्तर खाली है। ये बिल्डिंग जो है ये तकरीबन हमें बताया गया 100 साल पुरानी बिल्डिंग है। ये 100 साल से इस बिल्डिंग में बहुत सी दुकानें थी, वहाँ पे कारोबार हो रहा था और इस बिल्डिंग की एक तारीख़ी अहमियत भी थी, लेकिन इस तारीख़ी बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया है। इसके आगे जो है बच्चों के खिलौनों की दुकान थी, उसको भी तबाह कर दिया गया है, ये सामने। और यहाँ पर अब जो हर तरफ हमें मलबा ही मलबा नज़र आ रहा है और लोग जो हैं वो यहाँ पे आकर अब देख रहे हैं कि उनके जो तबाहशुदा मकानात हैं उसमें कोई चीज़ बची है या नहीं बची। और तस्वीर है एक, आपको ये एक तस्वीर बची है हसन नसरुल्लाह साहब की और उसको किसी ने यहाँ पे टिका दिया है। तो सूरत हाल जो है वो यहाँ पे काफ़ी तशवीशनाक है। इस तरफ अब हमें देख रहे हैं लेबनान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने भी यहाँ पर गश्त शुरू कर दिया है और वो भी देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि पिछले 3-4 दिन में जब तक कि इज़राइल के हमले यहाँ पर जारी थे तो लेबनानी फ़ौज के जो जवान हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। और अब मैं आपको सिर्फ तबाही दिखा सकता हूँ, यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। तबाही के अलावा नबातिया में कुछ नहीं है। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर आकर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह 2004-2005 में हम चेचनिया गए और उसका शहर ग्रोजनी जो है उसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया था और उसके बाद 2009 में हम गज़ा गए तो गज़ा में भी इसी तरह की तबाही थी, वैसे ही तबाही हमें नबातिया में नज़र आ रही है। और ये जो इज़राइल की तरफ से इस शहर में इतनी तबाही की गई है, बहुत सोच समझ के की गई है। वो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना चाहते हैं ताकि यहाँ के लोग जो हैं वो कभी वापस ना आएँ। लेकिन मुझे इन लोगों की जो रेजिलियंस है, इनकी जो बहादुरी है, उस पर रश्क आ रहा है कि इस तरफ आना भी ख़तरे से खाली नहीं है। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो अब नबातिया शहर में आके तो अपनी दुकानें देख रहे हैं, घर देख रहे हैं और उनको पता है कि उनको निशाना भी बनाया जा सकता है। और इन्हीं लोगों का कवर लेके, यानी कि ये जो लोग इस तरफ आ रहे थे, इन्हीं के अंदर शामिल होकर हम भी यहाँ तक पहुँचे हैं। अब हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप इधर से वापस चले जाएँ क्योंकि ख़तरा है और करीब ही इजरायली फ़ौज भी मौजूद है। तो यहाँ पर मैं एक ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक के बाद हमें नबातिया से जो तीर और बैरूत की तरफ जाने वाला इलाका है उस पर भी काफ़ी तबाही है, तो हम वहाँ पर जो तबाही है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। अब मैं नबातिया के एक ऐसे इलाके में मौजूद हूँ जिसमें आपको मेरे पीछे एक मस्जिद नज़र आ रही है जिसका मीनार तो मौजूद है लेकिन बाकी जो मस्जिद है उसको तबाह कर दिया गया, उसका मलबा आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर इस तरफ आपको तस्वीर नज़र आ रही हैं, ऊपर हसन नसरुल्लाह की तस्वीर है लेकिन उसके पीछे जो है वो तबाही ही तबाही है। और यहाँ पे जो एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस की जो मूवमेंट है
इससे हमें लग रहा है कि जो आगे इलाके हैं वहाँ पर बहुत सी डेड बॉडीज़ हैं और ज़ख्मी हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें काफ़ी स्मेल आ रही है। अब हम नबातिया में जो सिविल डिफेंस का दफ्तर है यहाँ पे आ चुके हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको बहुत से स्ट्रेचर नज़र आ रहे हैं और पीछे जो उनका एक ट्रक है उस पर लिखा हुआ है अल दफ़ा अल मदनी अल लबनानी, और इस तरफ कुछ एम्बुलेंसेस भी हैं। तो हम आगे जाएंगे और यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी है और कोशिश करेंगे कि हॉस्पिटल में भी लोगों से बात करें। अब हम डॉक्टर सारा से बात करेंगे जो नबातिया में जो सिविल डिफेंस का हॉस्पिटल है उसकी इंचार्ज हैं। Thank you very much, Dr. Sara. Can you tell us about your role and performance when Israel was attacking this area? I am a nursing director to the hospital. Okay, I am here from the first day of war. Okay, till now. Yes, I am the nursing director. Okay, so how many patients and injured people you treated in last couple of months? About 1,500 injuries and I think 500 deaths. 500 deaths only in the area. Yeah, only in our hospital. Oh, only in your hospital. So what kind of problems have you faced in last couple of weeks? I think the last 2 days of war, Friday and Saturday, it's very difficult. I remember the first day of 2024, all the civilian come to Nabatiye or next to Nabatiye, and we have a lot of injuries. About Friday, about 67 and maybe 25 deaths. Saturday we have 45 injuries. All the injuries, the very critical cases. Patient needs OR, patient lost her eyes, the patient lost her lumbers. Yes. And when Israel was attacking Nabatia again and again, even 2-3 days ago, they were attacking this city. So you never left this city? No, never. So you are very brave, but your family never asked you to leave the place? Of course, but it's my job, it's my performance. So we still here. All the medicine, all the nurses still in the hospital. How many doctors and nurses and other staff is present in this hospital? About 35 nurses and 11 doctors. And how many patients you have in this hospital right now? About 4 patients. You have 4 patients. And many patients were transferred to Beirut? A lot of patients transferred to Beirut or Saida. So you intend to stay here, you will not go back? Yes, of course. We stay here. Thank you very much. Welcome back. आज हम आपको जनूबी लेबनान के शहर नबातिया की सूरत हाल दिखा रहे हैं, और नबातिया में जिधर भी जाएं तबाही नज़र आती है। ये जो मनाज़र हैं आप पहले भी देख चुके हैं, लेकिन मेरे पास आपको कुछ और दिखाने के लिए नहीं है। ये एक और नबातिया का एक रहायशी और तजारती इलाका है। इधर जो गाड़ियाँ खड़ी थी वो भी तबाह हो गई हैं। इस तरफ भी सड़क के इस तरफ भी तबाही है, और सड़क के उस तरफ जो गाड़ियाँ हैं पार्किंग में खड़ी थी वो भी तबाही हो गई हैं। उसके ऊपर आपको एक फार्मेसी नज़र आ रही है, यानी कि एक मेडिकल स्टोर था, वो मेडिकल स्टोर जो है उसको भी तबाह कर दिया गया है। मेडिकल स्टोर के ऊपर एक जिम था, वो जिम में आपको जो एक्सरसाइज करने वाली मशीनें हैं वो नज़र आ रही हैं, उस जिम को भी तबाह कर दिया गया है। तो ये जो सारी तबाही है, ये तबाही जो है वो आपको ये रियलाइज़ करवाने के लिए काफ़ी है कि इज़राइल की तरफ से नबातिया और जनूबी लेबनान के कुछ दीगर इलाकों पर जो मुसलसल हमले किए गए और शहर को बमबारी के ज़रिए मलियामेट करने की कोशिश की गई। नबातिया को भी लेबनान का एक नया गज़ा बनाने की कोशिश की गई। तो मकासद वही हैं जो गज़ा में बमबारी के थे, जो गज़ा में तबाही के थे।
इसराइल गज़ा को तबाह करके वो चाहता था कि गज़ा में जो फ़लस्तीनी हैं वो गज़ा छोड़ के चले जाएं और वो गज़ा पे कब्ज़ा कर ले। तो फ़लस्तीनियों ने गज़ा नहीं छोड़ा, लिहाजा इसराइल बमबारी करता रहा और हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। अब यही कुछ नबातिया में हुआ है। अब नबातिया में ये जो तबाही है, इससे आपको समझ आ जाएगी कि इसराइल की तरफ से नबातिया को गज़ा बनाने की कोशिश क्यों की गई। इसराइल की कोशिश थी कि नबातिया के लोग जो हैं वो शहर छोड़ के चले जाएं। तो नबातिया की एक बड़ी आबादी जो है वो शहर छोड़ के चली गई। आज जब हम नबातिया में आए तो हम ऐसे लोगों से भी मिले कि जिन्होंने शहर नहीं छोड़ा। हम आपको एक हॉस्पिटल में लेके गए, सिविल डिफेंस का हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल की जो इंचार्ज हैं डॉक्टर सारा, वो भी वहाँ पर मौजूद थी और उनका कहना है कि उनकी 35 नर्सें भी वहीं पर रहीं। और इसके अलावा हमने आपकी मुलाकात एक मुकामी खातून सहाफ़ी से करवाई, उन्होंने भी नबातिया नहीं छोड़ा। इस तरह बहुत से लोग थे, उन्होंने नबातिया नहीं छोड़ा। और जिस तरह गज़ा में इसराइल की तरफ से पैरामेडिक्स को अटैक किया गया, डॉक्टरों को अटैक किया गया, हॉस्पिटल्स को अटैक किया गया, तो नबातिया में भी इसी तरह हॉस्पिटल्स को, पैरामेडिक्स को, तजारती मराकज़ को अटैक किया गया। अब ये देखें ना, ये भी एक तजारती मरकज़ है, एक बिल्डिंग है, ये फ़र्नीचर की दुकान है। ये फ़र्नीचर की दुकान जो है, एक शोरूम है फ़र्नीचर का, उसको तबाह कर दिया गया है। मकसद ये है कि इस शहर के लोग शहर छोड़ के चले जाएं तो इसराइल इस पर अपना कब्ज़ा जो है उसको मुस्तकिल बुनियादों पर इसको मुस्तहकम कर दे। मैंने पहले भी आपको बताया कि इसराइल ने 1982 से लेके 2000 तक 18 साल तक जनूबी लिबनान से लेके बैरूत तक लिबनान का बहुत सा इलाका जो है उसको ज़ेर कब्ज़ा रखा। लेकिन आखिरकार जब लिबनान के लोग उठे, उन्होंने मुज़ाहमत शुरू की, तो इसराइल को वापस जाना पड़ा। इस मरतबा इसराइल को शदीद मुज़ाहमत का सामना हुआ और इसीलिए वो लिबनान की हदूद के अंदर तो आ गया, उसने कुछ किलोमीटर का इलाका जो है उसको कब्ज़े में ले लिया। ये नबातिया शहर इसराइल की सरहद के बहुत करीब है और इसराइल की फ़ौज जो है उसने नबातिया के कुछ हिस्से पे कब्ज़ा भी कर लिया हुआ है। मैंने पहले भी आपको बताया, यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर इसराइल की फ़ौज मौजूद है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो थोड़ी सी स्पेस मिली है लोगों को 2-3 दिन की, तो लोग वापस आए हैं। अब सुबह जब हम यहाँ पे आए थे तो सड़क खाली थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक जो है वो बढ़ रही है और लोग जो है ये गाड़ियों पे आ रहे हैं, वो यहाँ पे रहने के लिए नहीं आ रहे क्योंकि घर तो उनके तबाह हो चुके हैं। लोग सिर्फ ये देखने के लिए आए हैं कि उनका जो घर तबाह हुआ है उसमें कौन सी चीज़ बाकी है, कौन सी चीज़ सलामत है। जो चीज़ सलामत है वो उसको वापस ले जाने की कोशिश करते हैं। और ये बात अब तय है कि इसराइल ने नबातिया को लिबनान का गज़ा बनाने की कोशिश इसलिए की कि इसराइल जो है वो अभी भी एक मंसूबे पे अमल दरामद कर रहा है जिसको ग्रेटर इसराइल का मंसूबा कहते हैं, और वो जनूबी लिबनान को ग्रेटर इसराइल में शामिल करना चाहता है। इसके अलावा वो मिस्र का कुछ हिस्सा, वो जॉर्डन का कुछ हिस्सा, सीरिया का कुछ हिस्सा, सऊदी अरब, तुर्की, इन तमाम ममालिक के बहुत से जो इलाके हैं उन पर कब्ज़ा करके एक ग्रेटर इसराइल कायम करना चाहता है। अब पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जिस तरह ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात करवाए जा रहे हैं, तो इसी तरह कुछ दीगर ममालिक को साथ लेके लिबनान में भी अमन कायम करवाया जाए। तो अगर लिबनान में अमन कायम हो जाता है तो वो अमन कायम होगा, वो अमन दरअसल ग्रेटर इसराइल के मंसूबे के रास्ते की एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाएगा। अब यहाँ से एम्बुलेंसेस गुजर रही हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पीछे जो इलाका जो कि इसराइल के कब्ज़े में है उसके आसपास कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ वहाँ पर झड़पें चल रही हैं। इजरायली फ़ौज की तरफ से एयर स्ट्राइक्स तो नहीं की जा रही, लेकिन मकानों को आग लगा रहे हैं, इमारतों को आग लगा रहे हैं। और हमें ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे बहुत सी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, तो वो उन डेड बॉडीज़ जो हैं उनको उठाने के लिए एम्बुलेंसेस भी उस तरफ जा रही हैं। तो हम अब बजाय वापस बैरूत जाने के जिस तरफ एम्बुलेंस गई है उसके पीछे जाते हैं, देखते हैं उस तरफ क्या है। अब हम जनूबी लिबनान के टर्किश हॉस्पिटल में हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जो कि अमेरिका से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, डॉक्टर सलमान दस्ती साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। कैन यू टेल अस that what kind of patients you are treating?
We are seeing many casualties from bombing injuries, many shrapnel injuries, from bombing injuries from the Israeli military. They are using 2,000-pound cluster bombs, which are basically blowing up into the wound of the patient, and then, They are using cluster bombs. yes, they are using cluster bombs, which essentially blow up, and then they push out shrapnel, many pieces of shrapnel, which cause injuries into the blood vessels, the organs, the nerves, the heart, and they cause injuries all over the area. And can you tell us these patients? I think that they're badly injured. Yes, many of them have died. The ones who survive are essentially badly injured. They've had amputations, they have infections, they have long-term chronic injuries which will last forever. Even though they're alive, they will have chronic injuries for forever. You have also visited Gaza for the treatment of the patients there. So, have you noticed any similarity between the use of force in Gaza and the use of force in south of Lebanon? I believe there are similarities. Gaza, of course, is a complete genocide, and I believe Lebanon is becoming that. It's not quite on the same scale at this point, but there are many similarities as there is complete destruction. If you go to the south, for example, in Sur and Nabatea, there is complete demolition of all the buildings, all of the businesses have been demolished. And have you noticed the use of fast force bombs in south of Lebanon? I have not seen it personally, but yes, there have been reports that there have been widespread infusion of phosphorus all over the area in the south. It's actually white phosphorus, which White phosphorus, which is very dangerous and prohibited. yeah, I mean it's used in high quantities. It is very toxic to the brain and to all the organs in the body. Can you tell us about this patient? We will not show his face, but he's badly injured. So this is Qasim Sheikh. He's 24. About a month ago, he was just riding his scooter down the street in Nabatea, and was hit by a huge bomb. Resulted in an amputation, an asphyxiator on his tibia and fibula, and his cousin who was riding with him on the scooter was killed. So he is, undergoing very traumatic injuries at this point. ये नबातिया के करीब हबूश का इलाका है। हबूश जो है वो एक देहाती इलाका है और जो मेन रोड है जो नबातिया से हबूश की तरफ जाती है और हबूश जो है वो इजरायली बॉर्डर के बहुत करीब है। तो यहाँ पर भी हमें बहुत तबाही नज़र आ रही है। आप ये देखें कि ये पूरी जो बिल्डिंग है इसको तबाह कर दिया गया है। इधर एक गाड़ी खड़ी थी वो भी तबाह हो गई है और इस सड़क पर उस तरफ जो गाड़ियाँ खड़ी थी उनको भी तबाह कर दिया गया है। तो ये जो हबूश का इलाका है इसकी एक स्ट्रेटेजिक अहमियत भी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नबातिया के करीब जो अली अल ताहिर हिल्स हैं, अली अल ताहिर के पहाड़ हैं, उनकी भी एक स्ट्रेटेजिक अहमियत है। तो ये जो हबूश है ये अली अल ताहिर से दाएं तरफ है और ये भी एक पहाड़ी इलाका है। इसके पीछे जो पहाड़ हैं उस पर इसराइल मौजूद है और इसराइल अब जो हबूश है उस पर कब्ज़ा करना चाहता है और वहाँ पर इजरायली फ़ौज और उसके टैंक मौजूद हैं। और ये जो स्ट्राइक है ये हमें बताया गया कि ये 2 दिन पहले जो है ये ड्रोन स्ट्राइक से इसको तबाह किया गया था, लेकिन कल भी यहाँ पर जो गाड़ियाँ गुजर रही थी उनको निशाना बनाया गया। एक गाड़ी जो आपको नज़र आ रही है इसको ये गाड़ी जो है ये बैरूत से आ रही थी, ये नबातिया की तरफ जा रही थी, इसको हबूश के करीब उन्होंने निशाना बनाया है। और सामने भी आपको सड़क पर काफ़ी मलबा बिखरा हुआ नज़र आ रहा है और ये उसको उन्होंने निशाना बनाया है। और यहाँ पर जो पीछे मकानात हैं, रहायशी बिल्डिंग्स हैं, वो सारी खाली हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है ये सूरत हाल आपके सामने है। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इज़राइल की कोशिश है कि बमबारी के ज़रिए लोगों को जनूबी लेबनान खाली करने पर मजबूर कर दिया जाए। लोग लाखों की तादाद में जनूबी लेबनान छोड़कर बैरूत की तरफ गए, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हैं।
वापस जब आते हैं तो रहने के लिए जगह नहीं है यहाँ पे उनके पास, क्योंकि उनके घर, मकानात, फ्लैट सब कुछ तबाह हो चुका है। लेकिन अगर कहीं पर किसी की दुकान थोड़ी सी भी बची हुई है तो वो दुकान खोल कर वो अपना उसमें जो बची खुची चीज़ें हैं वो उनको बेचना शुरू कर रहा है। और अगर कोई बिल्डिंग बची हुई है और वहाँ पे थोड़ी सी भी स्पेस मिलती है तो लोग जो हैं वो अब इज़राइल को ये बताने के लिए कि हम यहाँ से भागने वाले नहीं, वो इधर वापस आ रहे हैं। और इससे हमें ये बताया गया कि इज़राइल जो है वो काफ़ी इश्तियाल में है। इज़राइल की तरफ से ड्रोन्स के ज़रिए पैम्फलेट्स भी फेंके गए हैं यहाँ पे कि आप इस इलाके में वापस ना आएँ, और ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अरबी में लिबनानियों से कहा जा रहा है कि आप जनूबी लिबनान की तरफ वापस ना आएँ। और जो लिबनान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ख़ास तौर पे जो लिबनान की फ़ौज है, वो भी अपने शहरियों को कह रही है कि अभी आप जनूबी लिबनान की तरफ वापस ना जाएं, क्योंकि उनका एक ख़्याल है कि ये जो एक सीज़ फायर हुआ है, पाकिस्तान ने और कतर ने मिलकर जो अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात करवाए उसमें लिबनान भी शामिल था, तो उसकी वजह से एक कमज़ोर सा हल्का फुल्का सा सीज़ फायर है। कभी इज़राइल उस सीज़ फायर की खिलाफवर्जी करता है, फिर थोड़े अपनी स्ट्राइक्स कम कर देता है, तो मुकम्मल सीज़ फायर नहीं है। लेकिन इज़राइल की तरफ से अभी भी कहीं ना कहीं पर कोई कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई कि जो नबातिया के पीछे जो अली अल हिल्स का इलाका है वहाँ से इज़राइल की तरफ से स्ट्राइक्स की जा रही हैं नबातिया शहर में। और जो ग्राउंड फोर्सेस इज़राइल की हैं, जो ज़मीन पर इज़राइल की फ़ौज है, तो जहाँ उसका बस चलता है तो वो जो यहाँ पे लिबनानियों के घर हैं, मकानात हैं, मार्केटें हैं, उसको आग भी लगा रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि हमें यह बताया गया कि यहाँ पर इज़राइल ने फास्फोर्स बम भी इस्तेमाल किए हैं। फास्फोर्स बम जो होता है वो जब कहीं पे गिरता है तो उससे जो इंसानी अज़ा हैं वो मुकम्मल तौर पर गायब हो जाते हैं, लेकिन इंसानी जिस बॉडी जो है उसकी जली हुई बॉडी की बू जो है वो बरकरार रहती है। तो ये हमें नबातिया में ऐसी बू जो है वो बहुत शदीद बू हमें महसूस हुई। और हमने डॉक्टरों से भी पूछा है और वो डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत से लोग मिसिंग हैं और कुछ डेड बॉडीज़ जो हैं उनको रिकवर भी किया जा रहा है। तो उनका ये कहना है कि इज़राइल ने यहाँ पर कुछ ऐसे बम इस्तेमाल किए हैं कि जिससे इंसानी जिस्म मुकम्मल तौर पे गायब हो जाता है, लेकिन इंसानी जो बॉडी है उसकी बू बरकरार रहती है। तो ये वॉर क्राइम्स के ज़मरे में आता है। यहाँ पर कुछ जो डॉक्टर्स हैं, मैंने सुबह एक डॉक्टर के साथ मुलाकात की जो कि यहाँ पे एविडेंस ढूंढने आया है कि यहाँ पे इज़राइल की तरफ से किस किस्म के वॉर क्राइम्स किए गए हैं। वो हमारे साथ कैमरे पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका एक ख्याल है कि अगर हमने अभी से अपना मकसद जो है उसको वाज़ेह कर दिया तो उससे उनका जो ऑब्जेक्टिव है उसको कोई नुकसान भी पहुंच सकता है। बहरहाल ये जो जनूबी लिबनान के लोग हैं ये बड़े बहादुर लोग हैं और इनकी बहादुरी जो है वो आपके सामने है। ये जो सड़क है, ये सड़क जो है ये 10-15 दिन तक बिल्कुल खाली थी। यहाँ पे कुत्ता बिल्ली भी नज़र नहीं आता था। अब आपको यहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। लोग नबातिया वापस आ रहे हैं, हबूश में वापस आ रहे हैं, मकानात को देखते हैं, मकान तबाह हो गया, फिर वापस जा रहे हैं बैरूत की तरफ। लेकिन इनका इरादा ये है, जिन लोगों से हमने बात की है, इनका इरादा यही है कि हमने जनूबी लिबनान में इज़राइल को कब्ज़ा नहीं करने देना, हमने यहाँ पे वापस आना है। और आखिरी बात, इन तमाम लोगों को पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और इनका ये ख्याल है कि जिस तरह पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन करवा दिया है तो लिबनान में भी अमन आ जाएगा। और चलते चलते एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो जनूबी लिबनान में तबाही है, इस तबाही को देख कर ये एहसास होता है कि किसी मुल्क के लिए उसका मजबूत दफ़ा कितना अहम है। और ये लिबनान जो है, यहाँ पे इज़राइल का ड्रोन आता है, तबाही फेरता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो आप देखें कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है वो कितना मजबूत है कि जब इंडिया की तरफ से यहाँ पे ड्रोन भेजे गए, हमने बहुत से ड्रोन गिराए, बल्कि हमने जवाबी हमले किए और जवाबी हमलों के ज़रिए इंडिया जो है उसने फिर अमेरिका से मिन्नत समाजत करके सीज़ फायर करवाया। तो मजबूत दफ़ा जो है उसकी अहमियत का एहसास जनूबी लिबनान की तबाही को देखकर कुछ ज़्यादा होता है। कैमरामैन हिमरान अलेक्जेंडर के साथ हामिद मीर को जनूबी लिबनान के शहर नबातिया के नवाही कस्बे हबूश से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।